बुरे कर्मों का फल कब मिलता है? क्या आपने कभी विचार किया है कि बुरे कर्मों का फल मनुष्य को अपने पूरे जीवन में अवश्य मिलता है या नहीं? क्या वास्तव में कर्मों का प्रभाव कभी समाप्त नहीं होता? आइए इस कथा के माध्यम से इसका उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। एक समृद्ध राज्य में एक राजा और रानी राज्य करते थे। राजा अपनी रानी से अत्यंत प्रेम करता था। उनके राज्य में चारों ओर सुख, शांति और समृद्धि थी। प्रजा अपने राजा का बहुत सम्मान करती थी, क्योंकि वह सदैव प्रजा के हित में कार्य करता था। राज्य में किसी प्रकार का अभाव या कष्ट नहीं था और राजा का जीवन बड़े आनंद पूर्वक बीत रहा था। कुछ समय बाद रानी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया, किंतु दुर्भाग्यवश प्रसव के तुरंत बाद उनका देहांत हो गया। यह घटना राजा के लिए असहनीय थी। उसने अपने मन में यह धारणा बना ली कि उसकी प्रिय रानी की मृत्यु उसी नवजात पुत्री के कारण हुई है। पत्नी के वियोग का दुख उसे भीतर तक तोड़ चुका था और धीरे धीरे उसकी मानसिक स्थिति भी बिगड़ने लगी। राजा ने अपनी ही मासूम बेटी से दूरी बना ली। वह न तो उसे स्नेह देता और न ही उसकी ओर देखना चाहता। उसके मन में उस अबोध बालिका के प्रति घृणा भर गई थी। वह क्रोध में कहता, यह मेरी बेटी नहीं बल्कि कुलनाशिनी है। इसी के कारण मेरी रानी मुझसे सदा के लिए बिछड़ गई। राज्य के मंत्री, दरबारी और परिजन बार बार राजा को समझाते कि जन्मी हुई बच्ची का किसी की मृत्यु से कोई संबंध नहीं होता। जो होना था वह नियति के अनुसार हुआ। परंतु शोक में डूबे राजा के हृदय पर किसी की बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। दिवंगत महारानी अत्यंत धार्मिक और भगवान की परम भक्त थी। वहीं दूसरी ओर राजा ने अपनी पुत्री को ही उनके निधन का कारण मान लिया। समय बीतने के साथ उसका दुख और गहरा होता गया। अब उसका मन न तो राजकाज में लगता था और न ही प्रजा के कल्याण में। उसकी उदासीनता देखकर सभी चिंतित रहने लगे कि यदि यही स्थिति बनी रही तो राज्य की व्यवस्था बिगड़ जाएगी और प्रजा को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। उधर वह छोटी राजकुमारी दिन रात रोती रहती, किंतु राजा कभी उसे गोद में नहीं उठाता था। उसका पालन पोषण महल की दासियां ही करती थी। राजा उसे अपशकुनी समझता था। अंततः मंत्रियों ने राजा को दूसरा विवाह करने का परामर्श दिया। उनका मानना था कि इससे राजा धीरे धीरे अपने दुख से बाहर निकल सकेगा और उस छोटी बच्ची को भी मां का स्नेह मिल जाएगा। राजा ने इस सुझाव को स्वीकार कर लिया और कुछ समय बाद दूसरा विवाह कर लिया। महल में नई रानी आ गई, किंतु जब स्वयं पिता ही अपनी पुत्री से प्रेम नहीं करता था, तब सौतेली मां से अपनापन मिलने की कोई आशा नहीं थी। नई रानी ने भी उस मासूम बालिका को कभी नहीं अपनाया और उससे उपेक्षा का व्यवहार करने लगी। धीरे धीरे समय बीतता गया। राजकुमारी अब 1 वर्ष की हो चुकी थी। वह आंगन में अपने नन्हे कदमों से चलना सीख रही थी, लेकिन उसे देखकर भी राजा का हृदय नहीं पिघलता था। वह उसे हमेशा तिरस्कार की दृष्टि से ही देखता। राजा के इसी व्यवहार का लाभ दूसरी रानी भी उठाने लगी। कुछ समय बाद दूसरी रानी भी गर्भवती हुई और समय आने पर उसने भी एक कन्या को जन्म दिया। इस बार अपनी पत्नी और नवजात पुत्री को स्वस्थ देखकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने उस बालिका को शुभ लक्षणों वाली मानते हुए पूरे राज्य में मिठाइयां बंटवाईं और बड़े उत्सव के साथ उसका नामकरण संस्कार कराया। राजा ने उसका नाम सौभाग्यवती रखा। अब महल में 2 राजकुमारियां थीं, एक दुर्भाग्यवती जिसे कोई स्नेह नहीं देता था और दूसरी सौभाग्यवती जो सबकी लाडली थी। समय के साथ सौभाग्यवती को राजकुमारी के अनुरूप उत्तम शिक्षा, वस्त्र और सभी सुविधाएं मिलने लगी, जबकि दुर्भाग्यवती के साथ हमेशा भेदभाव किया जाता था। सौभाग्यवती के पुराने हो चुके वस्त्र ही दुर्भाग्यवती को पहनने के लिए दे दिए जाते। जब उसके अपने माता पिता ही उससे प्रेम नहीं करते थे, तब उसकी सुध लेने वाला और कौन होता। बेचारी दुर्भाग्यवती की अपनी मां तो पहले ही इस संसार से जा चुकी थी। समय के साथ दोनों राजकुमारियां युवावस्था की ओर बढ़ने लगी। एक दिन दूसरी रानी ने राजा से कहा, हे स्वामी,
अब दोनों बेटियां विवाह योग्य हो चुकी हैं। हमें इनके विवाह के बारे में विचार करना चाहिए। सौभाग्यवती को इस बात का घमंड था कि वह राजा और रानी दोनों की लाडली है। उसे माता पिता का भरपूर स्नेह और राजमहल का हर सुख प्राप्त था, जबकि दुर्भाग्यवती हमेशा उपेक्षा सहती रही। दूसरी रानी ने तो यहाँ तक आदेश दे रखा था कि जब भी राजा महल में आए, तब दुर्भाग्यवती उनके सामने दिखाई भी न दे। यद्यपि राजा अपनी बड़ी पुत्री से घृणा करता था, फिर भी उसका विवाह करना आवश्यक था। रानी ने पुनः कहा, महाराज, दोनों बेटियां अब बड़ी हो चुकी हैं। इनके लिए योग्य वर की तलाश आरंभ कर दीजिए। राजा ने उत्तर दिया, हाँ, विवाह तो करना ही पड़ेगा और जितनी जल्दी यह कार्य पूरा हो जाए उतना ही अच्छा रहेगा। दूसरी रानी सदैव दुर्भाग्यवती से कठोर व्यवहार करती थी। वह चाहती थी कि उसकी सौतेली बेटी जीवन भर दुख ही भोगे। इसलिए उसने राजा से कहा, महाराज, क्यों न सबसे पहले इसी दुर्भाग्यवती के लिए वर खोजा जाए। इसके लिए तो कोई अंधा और भिखारी युवक ही उचित रहेगा। यह राजमहल के योग्य नहीं है। जिसने जन्म लेते ही अपनी मां को खो दिया, वह आगे भी न जाने कितने अनर्थ करेगी। इसके कारण हमें लोगों की बातें भी सुननी पड़ेंगी। रानी की बात सुनकर राजा बोला, रानी साहिबा, आप ठीक कह रही हैं। राजा ने तुरंत महल में नाई और पंडित को बुलवाया और आदेश दिया, दुर्भाग्यवती के लिए ऐसा वर खोज कर लाओ जो अंधा हो, निर्धन हो और जिसका अपना कोई परिवार भी न हो। राजा की आज्ञा पाकर नाई और पंडित वर की खोज में निकल पड़े। कई दिनों तक भटकने के बाद वे एक दूरस्थ गांव पहुंचे। वहां मंदिर के बाहर एक वृद्ध भिखारिन बैठी थी। उसके साथ उसका अंधा पुत्र भी भीख मांग रहा था। रहने के लिए उनके पास केवल घासफूस की एक जर्जर झोपड़ी थी। उन्हें देखकर नाई और पंडित बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि वे कई दिनों से ठीक वैसा ही वर खोज रहे थे जैसा राजा ने आदेश दिया था। वे उस वृद्धा के पास गए और बोले, माई, हम तेरे बेटे के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आए हैं। यह सुनकर वृद्धा पहले मुस्कुराई, फिर बोली, भैया, मेरा मजाक मत उड़ाओ। मेरे अंधे बेटे से भला कौन विवाह करेगा। नाई ने गंभीर स्वर में कहा, हम मजाक नहीं कर रहे। तुम्हारे बेटे के लिए राजमहल से विवाह का प्रस्ताव आया है। पहले तो भिखारिन को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उसे पूरी बात समझाई गई तो वह तुरंत इस रिश्ते के लिए तैयार हो गई। इसके बाद नाई और पंडित उस युवक का रिश्ता तय करके राजमहल लौट आए और राजा को सारी बात बता दी। राजा ने बिना किसी उत्साह के अपनी बड़ी पुत्री दुर्भाग्यवती का विवाह उस अंधे युवक से कर दिया। विदाई के समय भी उसने बेटी को नाम मात्र का सामान दिया। जब दुर्भाग्यवती अपने ससुराल पहुंची, तब उसने देखा कि वहां रहने के लिए केवल एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। जिस झोपड़ी में दुर्भाग्यवती आई थी, वहां बैठने तक की उचित व्यवस्था नहीं थी। चारों ओर अभाव ही अभाव था। यह सब देखकर उसने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, यह कैसी परीक्षा है। मुझे जीवन साथी भी ऐसा मिला जो देख नहीं सकता। यदि मेरे पति स्वस्थ होते तो हम दोनों मिलकर मेहनत करके अपना जीवन संवार लेते। फिर भी मुझे विश्वास है कि आप जो भी करते हैं उसमें अवश्य कोई भलाई होती है। इसके बाद उसने बिना किसी शिकायत के अपने नए जीवन को स्वीकार कर लिया। वह पूरे मन से अपने पति की सेवा करने लगी। प्रतिदिन स्वयं भोजन बनाती, पहले अपने पति को प्रेम से खिलाती और उसके बाद ही भोजन ग्रहण करती। धीरे धीरे उसने अपने ससुराल को ही अपना संसार मान लिया और सभी के साथ स्नेहपूर्वक रहने लगी। उधर काफी समय बीत जाने के बाद दूसरी रानी ने राजा से कहा, महाराज, अब वह मनहूस लड़की हमारे घर से चली गई है। अब हमें उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। क्यों न अब अपनी बेटी सौभाग्यवती का विवाह किसी बड़े राजघराने में किया जाए। राजा को भी यह बात उचित लगी।
उसने तुरंत नाई और पंडित को बुलाकर आदेश दिया, हमारी छोटी बेटी के लिए किसी प्रतिष्ठित और समृद्ध राजघराने में योग्य वर खोज कर लाओ, जिसका राज्य विशाल और शक्तिशाली हो। राजा की आज्ञा पाकर नाई और पंडित कई राज्यों में गए। सौभाग्यवती अत्यंत रूपवती थी, इसलिए उन्होंने उसके लिए भी एक सुंदर और योग्य राजकुमार की तलाश की। अंततः उन्हें एक चक्रवर्ती सम्राट का इकलौता पुत्र मिला, जो भविष्य में विशाल साम्राज्य का उत्तराधिकारी बनने वाला था। उन्होंने बिना विलंब किए वहीं विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और वापस लौटकर राजा को सारी जानकारी दी। यह समाचार सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने सौभाग्यवती का विवाह बड़े वैभव और धूमधाम से संपन्न कराया। विदाई के समय उसने दहेज में हाथी, घोड़े, रथ और अनेक बहुमूल्य उपहार देकर अपनी बेटी को सम्मानपूर्वक विदा किया। अब सौभाग्यवती राजमहल की रानी बनकर सुख सुविधाओं से भरा जीवन जीने लगी। बचपन से ही उसे माता पिता का भरपूर स्नेह मिला था और विवाह के बाद भी उसे अच्छा पति तथा राजमहल का समस्त वैभव प्राप्त हो गया। दूसरी ओर दुर्भाग्यवती अभावों में भी धैर्य और संतोष के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। एक दिन उसने अपनी सास से कहा, मां जी, आप प्रतिदिन भीख मांगने जाती हैं। यह देखकर मुझे बहुत दुख होता है। इससे अच्छा है कि हम कोई छोटा मोटा काम करें और मेहनत से अपनी आजीविका चलाएं। उसकी बात सुनकर सास ने स्नेह से कहा, बहू, दुनिया चाहे तुझे कुछ भी कहे और तेरे माता पिता ने तुझे अपशकुनी समझा हो, लेकिन हमारे लिए तू घर की लक्ष्मी है। तू जो उचित समझे वही होगा। दुर्भाग्यवती बोली, मां जी, भीख में जो पैसे इकट्ठे हुए हैं उनमें से कुछ मुझे दे दीजिए। मैं उन पैसों से तरबूज खरीदकर बेचूंगी। अभी गर्मी का मौसम है, इसलिए तरबूज अच्छी तरह बिक जाएंगे। मेहनत की कमाई से जीवन चलाना मुझे अधिक अच्छा लगेगा। मैं नहीं चाहती कि लोग आपका अपमान करें। आज से आप घर पर ही रहिए, मैं बाजार जाकर यह काम करूंगी। सास ने पहले उसे रोकना चाहा, लेकिन बहू के दृढ़ निश्चय को देखकर मान गई। उसने और उसके अंधे पति ने भीख में बचाए हुए सारे पैसे दुर्भाग्यवती के हाथ में रख दिए। दुर्भाग्यवती बाजार गई। वहां से उसने एक टोकरी और कुछ ताजे तरबूज खरीदे। लौटते समय जंगल के रास्ते में एक मंदिर था। वह उसी मंदिर के सामने बैठकर तरबूज बेचने लगी। वहां आने जाने वाले यात्रियों ने उसके तरबूज बड़े चाव से खरीदे। देखते ही देखते लगभग सभी तरबूज बिक गए। अंत में उसकी टोकरी में केवल 2 तरबूज शेष रह गए। उसी समय संयोगवश माता विधि और विधाता भगवान उसी मार्ग से गुजर रहे थे। तरबूजों की सुगंध पाकर माता विधि बोली, हे प्रभु, देखिए कितने मीठे और सुगंधित तरबूज हैं। मेरा मन इन्हें खाने का कर रहा है। विधाता मुस्कुराकर बोले, देवी, इन बातों में समय मत लगाइए। हमें शीघ्र उज्जैन पहुंचना है। लेकिन माता विधि ने हंसते हुए कहा, नहीं प्रभु, आज मुझे ये तरबूज अवश्य खाने हैं। देखिए, इन्हें बेचने वाली स्त्री आपकी भक्त है। हमें उससे तरबूज लेकर उसका स्नेह स्वीकार करना चाहिए। इसके बाद दोनों ने एक वृद्ध दंपति का रूप धारण कर लिया। पुराने वस्त्र पहनकर और एक दूसरे का सहारा लेते हुए वे दुर्भाग्यवती के पास पहुंचे। उस समय उसकी टोकरी में केवल 2 तरबूज बचे थे। वृद्ध दंपति ने उसके पास जाकर कहा, बेटी, हम दोनों बहुत भूखे हैं। क्या हमें खाने के लिए ये दोनों तरबूज मिल सकते हैं? दुर्भाग्यवती ने बिना किसी संकोच के दोनों तरबूज उन्हें दे दिए। तरबूज खाने के बाद माता विधि बोली, बेटी, हमारे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं हैं। हम तो निर्धन हैं, इसलिए मूल्य नहीं चुका सकते। दुर्भाग्यवती ने विनम्रता से उत्तर दिया, कोई बात नहीं मां जी। आज भगवान की कृपा से मेरे सारे तरबूज बिक गए थे। केवल यही 2 बचे थे। यदि ये आपकी भूख मिटाने में काम आ गए, तो इससे बड़ा पुण्य मेरे लिए और क्या होगा।
आप तो मेरी माँ के समान है। आपने मुझे इतने स्नेह से बेटी कहा है। यह शब्द सुनने के लिए मेरे कान बरसों से तरस रहे थे। मेरे अपने पिता ने भी मुझे कभी बेटी का प्यार नहीं दिया। उसकी बात सुनकर माता विधि का हृदय भर आया। उन्होंने कहा, बेटी, मैं बहुत दूर से चलकर आई हूं। यात्रा के कारण मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। क्या तुम थोड़ी देर मेरे पैर दबा दोगी? दुर्भाग्यवती ने तुरंत आदरपूर्वक उनके चरण दबाने शुरू कर दिए। उसकी सेवा से प्रसन्न होकर माता विधि बोली, बेटी, तूने हमारी इतनी सेवा की, लेकिन हमारे पास तुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है। दुर्भाग्यवती ने मुस्कुराकर कहा, मां जी, मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। आपकी सेवा करके मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे अपनी मां का स्नेह मिल गया हो। यही मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है। कुछ देर बाद माता विधि ने कहा, अच्छा बेटी, अब हमें चलना चाहिए। वहां से चलते समय माता विधि ने विधाता से कहा, हे प्रभु, यदि आपकी झोली में कुछ भी हो तो इस गरीब और सरल हृदय वाली बेटी को दे दीजिए। इसके पिता ने इसके साथ बहुत अन्याय किया है। विधाता बोले, देवी, मेरी झोली में तो केवल थोड़ी सी भभूति है। इससे इसका क्या कल्याण होगा? माता विधि मुस्कुराकर बोली, प्रभु, आपके आशीर्वाद से ही लोगों का भाग्य बदल जाता है। फिर भी इसे प्रसाद स्वरूप यही भभूति दे दीजिए। यह कहकर उन्होंने विधाता की झोली से थोड़ी सी भभूति निकाली और दुर्भाग्यवती को दे दी। उसने श्रद्धापूर्वक उस भभूति को अपनी साड़ी के पल्लू में बांध लिया। संध्या होने पर जब वह घर पहुंची तो अपनी सास से बोली, मां जी, आज एक वृद्ध बाबा और वृद्ध अम्मा की सेवा करके मेरे मन को अपार शांति मिली। आज मेरे सारे तरबूज भी बिक गए। अब आपको और मेरे पति को भीख मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम मेहनत करके अपना जीवन चलाएंगे। यदि ईश्वर की कृपा रही तो हमारा जीवन भी सुखमय हो जाएगा। उसकी बात सुनकर सास भावुक हो गई। उसने कहा, बहू, तुझ जैसी बहू पाकर मैं धन्य हो गई। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे बेटे के भाग्य में इतनी संस्कारी और लक्ष्मी समान पत्नी लिखी होगी। मैं भगवान की बहुत आभारी हूं कि उन्होंने तुझे हमारे घर भेजा। तब दुर्भाग्यवती ने कहा, मां जी, आज उस वृद्ध बाबा और अम्मा ने मुझे यह भभूति दी है। बताइए, इसका क्या करूं? सास बोली, बहू, थोड़ा धैर्य रख। पहले मेरा बेटा घर आ जाए, फिर जैसा वह कहे वैसा ही करना। कुछ देर बाद उसका पति घर लौटा। जब उसे पूरी बात बताई गई तो उसने कहा, इस भभूति को घर के गमले में डाल दो। दुर्भाग्यवती ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, ठीक है, मैं अभी ऐसा ही करती हूं। दुर्भाग्यवती ने अपने पति की बात मानकर वह भभूति घर के गमले में डाल दी। इसके बाद उसने प्रतिदिन की तरह भोजन बनाया। पहले अपने पति को प्रेम से खिलाया, फिर स्वयं भोजन किया। घर की साफ सफाई करने के बाद वह निश्चिंत होकर सो गई। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो वह आश्चर्य से स्तब्ध रह गई। जहां कल तक एक टूटी फूटी झोपड़ी थी, वहां अब एक भव्य महल खड़ा था। महल के चारों ओर हीरे मोती जगमगा रहे थे। भीतर अपार धन संपत्ति का भंडार था और चारों तरफ वैभव ही वैभव दिखाई दे रहा था। यह अद्भुत दृश्य देखकर वह तुरंत अपनी सास के पास दौड़ी और बोली, मां जी, जल्दी उठिए। देखिए, हमारे साथ कितना बड़ा चमत्कार हो गया है। सास ने जब आंखें खोली तो चारों ओर का दृश्य देखकर दंग रह गई। वह आश्चर्य से बोली, अरे बहू, क्या हम तेरे मायके आ गए हैं? तेरे पिता ने तो कभी हमारी ओर मुड़कर भी नहीं देखा, फिर यह सब कैसे हो गया? दुर्भाग्यवती ने विनम्रता से कहा, मां जी, यह सब भगवान की कृपा है। लगता है कि कल मिलने वाले वे वृद्ध बाबा और वृद्धा साक्षात ईश्वर ही थे, जिन्हें मैं पहचान नहीं सकी। यह सोचकर उसके मन में पीड़ा हुई कि भगवान स्वयं उसके द्वार पर आए और वह उन्हें पहचान नहीं पाई।
यह स्मरण आते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी सास ने उसे समझाया और धैर्य बंधाया। उसी समय उसके पति की भी आंख खुली। अचानक वह उत्साह से चिल्लाया, दुर्भाग्यवती, मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है। यह सुनते ही दुर्भाग्यवती की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसके लिए सबसे बड़ा सुख यही था कि उसके पति की दृष्टि लौट आई थी। धन दौलत मिलने की प्रसन्नता भी उसके सामने छोटी लग रही थी। अब उसका पति तेजस्वी रूप में किसी राजा से कम नहीं दिखाई देता था। दुर्भाग्यवती ने कहा, जब भगवान ने हम पर इतनी बड़ी कृपा की है तो हमें उनके नाम का पाठ, कथा और भंडारे का आयोजन करना चाहिए। अधिक से अधिक लोगों को बुलाकर प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए। उसकी सास मुस्कुराकर बोली, बेटी, तू तो हमारे घर की लक्ष्मी है। जैसा तेरा मन कहे वैसा ही कर। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं। इसके बाद दुर्भाग्यवती ने अपने सभी रिश्तेदारों को निमंत्रण भेजा। एक निमंत्रण अपने मायके भी भिजवाया और अपनी बहन सौभाग्यवती को भी ससम्मान बुलाया। निमंत्रण पाकर उसकी सौतेली मां भी वहां पहुंची। वह तो मन ही मन यह सोचकर आई थी कि अपनी सौतेली बेटी की दयनीय अवस्था देखकर उसका उपहास करेगी। लेकिन जब उसने वहां का वैभव देखा तो आश्चर्य से स्तब्ध रह गई। दूसरी ओर दुर्भाग्यवती के पिता का सिर शर्म से झुक गया। वह मन ही मन सोचने लगा, मैंने अपनी ही बेटी के साथ कितना बड़ा अन्याय किया, लेकिन भाग्य के आगे किसी की नहीं चलती। जब स्वयं भगवान किसी का भाग्य लिख दे तो कोई उसे बदल नहीं सकता। उसे अपने उस पाप का भी पश्चाताप होने लगा कि उसने जानबूझकर अपनी बेटी का विवाह एक अंधे भिखारी से कराया था। उसी अधर्म का परिणाम यह हुआ कि राजा और उसकी दूसरी रानी दोनों कुष्ठ रोग से पीड़ित हो गए। अनेक उपचार कराने पर भी उन्हें कोई लाभ नहीं हुआ। धीरे धीरे उनका राज्य भी पतन की ओर बढ़ने लगा। प्रजा का विश्वास राजा से उठ गया और चारों ओर अशांति फैलने लगी। सीमाओं पर शत्रुओं की घुसपैठ बढ़ गई थी। अब वह केवल नाम का राजा बनकर रह गया था। जब सौभाग्यवती अपनी बहन से मिली तो उसके स्वभाव में पहले जैसा अहंकार बना हुआ था। उसने आश्चर्य से पूछा, बहन, तुम्हारे जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन कैसे आया? दुर्भाग्यवती ने सरलता से पूरी घटना बता दी कि किस प्रकार उसने एक वृद्ध बाबा और वृद्धा को प्रेमपूर्वक तरबूज खिलाए थे और उनके आशीर्वाद से भगवान की कृपा उस पर बरस गई। यह सब सुनकर सौभाग्यवती के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। वह महल लौटकर अपने पति से बोली, मैं भी तरबूज बेचने जाऊंगी। उसका पति हंसते हुए बोला, सौभाग्यवती, यह कैसी बात कर रही हो? हमारे राज्य में किसी चीज की कमी नहीं है। तुम्हारी बहन अत्यंत निर्धन थी। उसकी सच्ची श्रद्धा, सेवा और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने उस पर कृपा की। तुम्हें उससे ईर्ष्या करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे पास तो सब कुछ है। लेकिन सौभाग्यवती अपनी जिद पर अड़ी रही। उसने कहा, नहीं, मैं तो अवश्य जाऊंगी। अंत में उसके पति ने कहा, यदि तुमने निर्णय कर ही लिया है तो जैसी तुम्हारी इच्छा। अगले दिन उसने एक टोकरी में ताजे तरबूज रखे और मंदिर के पास जाकर उन्हें बेचने बैठ गई। संयोग से उसी दिन माता विधि और विधाता फिर उसी मार्ग से निकले। सुंदर और ताजे तरबूज देखकर माता विधि बोली, प्रभु, आज फिर मेरा मन तरबूज खाने का हो रहा है। विधाता ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन माता विधि नहीं मानी। तब दोनों ने पुनः वृद्ध दंपति का रूप धारण किया और सौभाग्यवती के पास पहुंच गए। उस दिन अभी तक उसका एक भी तरबूज नहीं बिका था। माता विधि ने उसके पास जाकर कहा, बेटी, हमें बहुत तेज भूख और प्यास लगी है। यदि संभव हो तो थोड़ा पानी पिला दो और खाने के लिए कुछ तरबूज दे दो। सौभाग्यवती ने कठोर स्वर में उत्तर दिया, यहां से चले जाओ। सुबह से मेरी एक भी बिक्री नहीं हुई है और तुम लोग मुफ्त में तरबूज मांगने आ गए हो।
यह सुनकर विधि और विधाता एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुरा दिए और वहीं शांत भाव से खड़े रहे। तब सौभाग्यवती ने हाथ में डंडा उठाकर कहा, जल्दी यहां से हटो। तुम लोगों को देखकर कोई ग्राहक भी मेरे पास नहीं आएगा। उसने उस वृद्ध दंपति को एक भी तरबूज नहीं दिया। धीरे धीरे सुबह से शाम हो गई, लेकिन उसे भगवान के दर्शन नहीं हुए। अंत में जब वह वापस लौटने लगी तो उसने उसी वृद्धा से कहा, हे बूढ़ी माँ, यदि भगवान नहीं आए तो कम से कम आप ही मुझे थोड़ी सी भभूति दे दीजिए। माता विधि ने विधाता से कहा, प्रभु, इसे भी थोड़ी सी भभूति दे दीजिए। विधाता ने अपनी झोली में हाथ डालकर थोड़ी सी भभूति निकाली और सौभाग्यवती को दे दी। वह बहुत प्रसन्न होकर अपने महल पहुंची और अपने पति से बोली, देखिए, मैं भभूति ले आई हूं। अब इसका क्या करना चाहिए? लेकिन उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना उसने अधिकांश भभूति पूरे महल में बिखेर दी और थोड़ी सी तुलसी के गमले में भी डाल दी। इसके बाद वह भोजन करके सो गई। उस रात वह बड़ी उत्सुकता में थी। उसे विश्वास था कि सुबह उठते ही उसका महल हीरे मोतियों और अपार धन संपत्ति से भर जाएगा। इसी कल्पना में उसे पूरी रात ठीक से नींद भी नहीं आई। भोर होते ही वह जल्दी से उठी, लेकिन बाहर का दृश्य देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जहां कल तक भव्य महल था, वहां अब एक जर्जर झोपड़ी खड़ी थी। चारों ओर गंदगी फैली हुई थी और जगह जगह कीड़े मकोड़े रेंग रहे थे। यह देखकर वह सिर पकड़कर रोने लगी और बोली, हे भगवान, यह मेरे साथ क्या हो गया? क्रोध में उसने अपनी बहन दुर्भाग्यवती को दोष देना शुरू कर दिया और उसे भला बुरा कहने लगी कि उसी के कारण उसके साथ यह अनर्थ हुआ है। तब उसके पति ने शांत स्वर में कहा, सौभाग्यवती, यह सब तुम्हारे लालच का परिणाम है। तुम्हारी बहन ने निस्वार्थ भाव से सेवा की थी, इसलिए भगवान उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए। लेकिन तुम केवल धन पाने की इच्छा से यह सब कर रही थी। लालच में तुमने अपने पास जो था वह भी खो दिया। मनुष्य को सदैव अपने भाग्य और उपलब्ध सुखों में संतोष रखना चाहिए। उसके पति ने उसे बहुत समझाया, लेकिन उसके स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आया। वह बार बार यही कहती रही, लगता है मेरी उस दुर्भाग्यवती बहन की छाया मेरे घर पर पड़ गई है, इसलिए हमारे साथ ऐसा हुआ। यह सुनकर उसके पति ने उसे डांटते हुए कहा, अब भी समय है, अपने विचार बदल लो और अपनी भूल स्वीकार करो। कुछ समय बाद यह समाचार उसके मायके पहुंचा। राजा और रानी, जो अब अपने पापों के कारण कुष्ठ रोग से पीड़ित हो चुके थे, अपनी छोटी बेटी का हाल जानने उसके घर आए। लेकिन अपने माता पिता की ऐसी अवस्था देखकर भी सौभाग्यवती का हृदय नहीं पिघला। उसने कठोर स्वर में कहा, तुम लोग मेरे घर के भीतर मत आओ। मुझे ऐसे माता पिता की आवश्यकता नहीं है जो इस अवस्था में हो। मैं न तो तुम्हें अपने साथ रख सकती हूं और न ही तुम्हारी सेवा कर सकती हूं। कृपया यहां से चले जाओ। राजा और रानी तो केवल अपनी बेटी के दुख में सहभागी बनने आए थे, किंतु उसकी कठोर बातें सुनकर निराश होकर वहां से लौट गए। जब यह बात दुर्भाग्यवती को पता चली तो वह तुरंत अपने माता पिता से मिलने पहुंची। वह उनकी सेवा करना चाहती थी, लेकिन उनके पापों का फल इतना प्रबल था कि भगवान से प्रार्थना करने पर भी उनका रोग दूर नहीं हो सकता था। राजा और रानी ने आंसुओं से भरी आंखों से कहा, बेटी, अब हमें अपने कर्मों का दंड स्वयं भोगना होगा। यदि संभव हो तो हमें क्षमा कर देना। इतना कहकर दोनों ने अपनी पुत्री के चरण स्पर्श किए और उससे क्षमा मांगी। फिर वे वहां से चले गए। एक एकांत स्थान पर बैठकर उन्होंने भगवान का स्मरण किया, अपने किए हुए पापों पर गहरा पश्चाताप किया और क्षमा की प्रार्थना करने लगे। उनके शरीर से रक्त और मांस झड़ रहा था। यह उनके बुरे कर्मों का कठोर परिणाम था। मित्रों, इस कथा से स्पष्ट होता है कि मनुष्य के अच्छे और बुरे कर्मों का फल उसे जीवन में अवश्य प्राप्त होता है।
इसलिए सदैव दया, सेवा, संतोष और सदाचार का मार्ग अपनाना चाहिए। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके अवश्य बताइए कि आपको इससे क्या सीख मिली। वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा ऐसे ही प्रेरणादायक और धार्मिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।